जी, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n गिवन है। देयर आर n कंसेक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स। हमें मिलेंगे कंसेक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स कितने? n। इसका क्या मतलब है? अगर n बहुत लार्ज कर दिया जाए तो क्या मतलब है कि आगे जाके नंबरों में कम से कम हमें n ऐसे नंबर्स मिलेंगे कंसेक्टिव, जो कि सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट, यानी उनमें कोई भी प्राइम नहीं होगा। यानी हम अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइम नंबर्स के दरमियान में जो गैप है, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक गैप देख सकें, ऐसे हमें इंटीजर्स हमें मिलेंगे। ठीक है जी। आप n को लार्ज कर लें, 100 कर लें, तो इसका मतलब ये कि आपको आगे जाके कहीं ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे जिनकी तादाद कितनी होगी? 100 होगी, वो कंसेक्टिव होंगे और वो कंपोजिट होंगे, यानी कि वो प्राइम नहीं होंगे। तो इट मीन्स के प्राइम नंबरों के दरमियान में जो गैप है वो ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गैप भी आप तलाश कर सकते हैं। प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है जी। n हमें गिवन है कि ये एक क्या है जी? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो डेफिनेटली n+1 भी क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो n+1 का जो फैक्टोरियल होता है, हम उसको देखते हैं वो किसके बराबर होता है। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन आपको आती है। पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका फैक्टोरियल क्या करते हैं? आप 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 अप टू सोन, उस नंबर तक चले जाते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर जो होगा वो हम वो नंबर जिसका फैक्टोरियल ले रहे हैं वो यूज़ करते हैं। तो n+1 का फैक्टोरियल क्या होगा जी? n+1 का फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2, एक एक बढ़ाते जाए, 1 से शुरू करना होता है, एक एक बढ़ाते जाए, 3 सोन, कहाँ तक जाना होता है जी? n+1 तक जाना होता है। लेकिन उससे पहले आप लिख सकते हैं n भी, साथ में n+1 भी। तो ये है जी n+1 का फैक्टोरियल। अब आप क्या करें जी? फॉर एनी इंटीजर k विद k क्या होगा जी? k 2 और n+1 के दरमियान में कोई भी होगा। यानी 2 हो सकता है, k 2 से बड़ा भी हो सकता है, n+1 हो सकता है, n+1 से छोटा हो सकता है। ऐसे किसी भी इंटीजर k के लिए वी कंसिडर हम n+1 का फैक्टोरियल प्लस k। ठीक है जी। इस इंटीजर को देखते हैं ये क्या बनता है। इंटीजर क्या बनेगा जी? इंटीजर n+1 का जो फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n इंटू n+1, राइट जी। प्लस हमारे पास क्या है जी? k। अब k जो के 2 और n+1 के दरमियान में है, तो इट मीन्स के अगर आप इन्हीं को एक्सटेंड कर दें 1 2 3 अप टू सोन, आपको यहाँ कहीं k-1, फिर k, फिर k+1 एंड सोन, कहाँ तक जी? n+1 तक आप इसे लिख सकते हैं। यानी k चूँकि 2 और n+1 के दरमियान में है, तो 1 2 3 अप टू सोन, दरमियान में कहीं k भी आ सकता है। k-1 पिछला होगा, k+1 नेक्स्ट होगा, उससे आगे हम सोन फर्दर उसको एक्सटेंड कर देंगे तो n+1 तक ले जाएंगे, प्लस k। तो ये हमारे पास नंबर बनता है। लिखा हमने इसलिए क्योंकि यहाँ से k और यहाँ से k कॉमन आ रहा है। k कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो पहला नंबर है वो क्या बन जाएगा जी? 1 2 3 सोन k-1, k नहीं होगा, इंटू k+1, फिर जी k+2, फिर तरतीब शुरू हो जाएगी और कहाँ तक जाएंगे जी आप? n इंटू n+1 तक जाएंगे। और चूँकि k आपने कॉमन लिया हुआ है तो +1 आ जाएगा एंड में। तो ये डेफिनेटली एक इंटीजर होगा और इससे हमने कॉमन लिया हुआ है k, और चूँकि k जो है वो 2 और n+1 के दरमियान में है, यानी ये जो नंबर है ये 1 नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है। तो इट मीन्स के कि k डिवाइड कर रहा है इस चीज़ को, डैट इज़ जो k है वो डिवाइड कर रहा है n+1 के फैक्टोरियल प्लस k को फॉर ऑल k जी। k कहाँ से लेना है जी? k 2 या 2 से बड़ा लेना है और n+1 या इससे छोटा लेना है। तो क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये होगा कि अगर k 1 से बड़ा है, ठीक है जी, क्योंकि 2 या 2 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है और ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो नंबर है कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जिसके डिवाइजरों में से
पॉजिटिव डिवाइजर जो होंगे वो 1 होगा या वो खुद ही होगा। अब ये जो नंबर k है ये 1 से बड़ा है और इस नंबर से डेफिनेटली छोटा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर k है और इसमें आपने इतना बड़ा नंबर ऐड किया होगा, ये नंबर डेफिनेटली k से बड़ा है। तो फिर इसका मतलब ये कि ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। तो ये तादाद कितनी है इन नंबरों की, 2 से लेकर n+1 तक है, ठीक है। अगर 1 से लेकर n+1 तक हम जा रहे होते तो कितने होते ये n+1 नंबर होते। 2 से लेकर n+1 तक जा रहे हैं तो उसका मतलब ये तादाद में कितने n है। तो हमने ये साबित कर लिया कि ये जो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, हेंस हम कह सकते हैं जी n+1 फैक्टोरियल प्लस 2, पहला नंबर 2 से होगा, n+1 फैक्टोरियल प्लस 3 सो ऑन, फाइनली n+1 का फैक्टोरियल प्लस क्या होगा जी n पे n+1। ठीक है जी, ये तादाद कितनी होगी इनकी n, और ये मिल जाएंगे हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि आप देखें ना हर एक में एक एक का फ़र्क है। ठीक है जी, कंसेक्टिव इंटीजरों में एक एक का फ़र्क है, यानी ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो ये सारे के सारे कौन से हैं जी, कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। तो हेंस दीज आर द n कंसेक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स। चले जी, रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये रिजल्ट आपको ऐसे भी प्रूव करने के लिए आ सकता है कि फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर n शो डैट दीज नंबर्स आर, डायरेक्ट आपको ये नंबर कह दे, ये वाले आपको कह दे प्रूव करने के लिए कि इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। तो बात दरअसल एक ही है, ऐसे कह दे या फिर ऐसे कह दे, दोनों का मतलब एक ही है जी। हमने जो रिज़ल्ट प्रूव किया है इसकी हेल्प से हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपको जो n पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर गिवन है वो 5 है। तो हमने क्या किया है, हमने 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स बताने हैं जो क्या हो, कंपोजिट हो, प्राइम ना हो। तो इसके मुताबिक हमने क्या करना है जी, इसमें एक ऐड कर लेना है, n+1 क्या बनेगा जी 6, और इसका फैक्टोरियल ले लेना है। n+1 का फैक्टोरियल क्या बनेगा जी, 6 का फैक्टोरियल आपको पता है 720 होता है। और हमने क्या करना है, k ऐड करना है। तो जो k ऐड करना है वो 2 से लेकर n+1, यानी यहाँ पर n+1 6 है जी, तो k आपका 2 से शुरू होगा, n+1 यानी कि जो 6 होगा यहाँ तक जाएगा। तो कंसेक्टिव जो 5 कंसेक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स होंगे क्या होंगे जी, क्या फाइंड कर सकते हैं आप, 6 का फैक्टोरियल 720, 720 में 2 ऐड करेंगे जी। ठीक है जी, 720 में 2 ऐड करेंगे तो ये 722 बन जाएगा। 720 में 3 ऐड करेंगे तो 723, मतलब आप 722, 723, 724, 725, 726, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको कंसेक्टिव इंटीजर्स मिल गए। ये सारे के सारे कंपोजिट है, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। तो इस बात की भी गारंटी है कि किस नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है, बेशुमार नंबर पे डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि 2 पे ये डिवाइड लाजमी हो रहा है, क्योंकि 720 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला नंबर 3 पे लाजमी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 720 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ओके, और 3 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। इस तरह ये 4 पे, ये 5 पे, और ये जी 6 पे डिवाइड हो रहा है। तो इस लिहाज से ये पाँचों के पाँचों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और ये कंपोजिट भी हैं, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने बताना था कोई से भी 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो कि कंपोजिट हो, प्राइम ना हो, तो क्या वो इस थ्योरम के मुताबिक ही हम फाइंड कर सकते हैं, यानी इनके अलावा क्या कोई और 5 कंसेक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स नहीं मिल सकते? तो भाई मिल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके माइंड में किसी और तरीके से आप जो है ना वो कोई डिफरेंट जो 5 है कंपोजिट कंसेक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स आप फाइंड कर सकें, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। बल्कि अगर आपने यहाँ पर n+1 लिया हुआ है, n+1 ना लें, n+2 ले लें। n+2 लेने से क्या बनेगा जी, 5 + 2 ये 7, n+2 का जो फैक्टोरियल होगा वो 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें 2 ऐड करेंगे
3 ऐड करेंगे 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर ऐड करके जो आपको इंटीजर्स मिलेंगे वो कंपोजिट होंगे और वो सारे कंसेक्टिव भी होंगे। तादाद कितनी होगी उनकी? 6 बन जाएगी तादाद। ठीक हो गया जी, तादाद 6 होगी। 6 अगर कंसेक्टिव आपको कंपोजिट इंटीजर्स मिल गए तो डेफिनेटली उनमें से कोई पहला या आखिरी वाला आप निकाल देंगे, तो जो बाकी 5 बचेंगे डेफिनेटली वो भी कंसेक्टिव होंगे और वो भी कंपोजिट होंगे। तो इसके अलावा आप किसी और अप्रोच से भी कंसेक्टिव जो है वो कंपोजिट इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। डजंट मैटर कि ज़रूरी नहीं कि आपने इसी थ्योरम को ही यूज़ करके आपने वो कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने, वो किसी और तरीके से भी निकल सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ़ पी इज़ प्राइम, पी एक प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है? जो डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब ये ए और बी डेफिनेटली कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एंड पी ए को भी डिवाइड कर रहा है, यानी पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी ए इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। हमने प्रूफ क्या करना है कि पी बी को भी डिवाइड करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन है उसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है जी? प्रूफ गिवन डैट। क्या गिवन है जी? पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फैक्टर बनाएं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन सकते हैं। अब पी डिवाइड कर रहा है दो नंबरों के प्रोडक्ट को, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को। पी चूंकि प्राइम है तो प्राइम की क्या हमने जो इक्विवेलेंट कंडीशन बनाई थी, प्राइम नंबर है तो अगर ये दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो क्या होगा जी? इन दोनों में से कम एक को लाजमी पी डिवाइड करेगा। ये प्राइम नंबर की जो प्रॉपर्टी है। तो क्या करना है जी? पी डिवाइड्स ए माइनस बी और पी डिवाइड्स ए प्लस बी लिख दें, बिकॉज पी इज प्राइम। तो जी पी जो है ए माइनस बी या ए प्लस बी इन दोनों में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा। तो अगर इसको डिवाइड करेगा तब भी हमारी बात प्रूव हो जाती है, इसको डिवाइड करेगा तब भी हमारी बात प्रूव हो जाती है। तो फर्ज कर लें अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इफ पी डिवाइड्स ए माइनस बी, तो क्या होगा जी? पी ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, जबकि हमें साथ में यह भी गिवन है कि पी ए को भी डिवाइड कर रहा है। अब पी ए को भी डिवाइड कर रहा है और पी ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने प्रूव करना है कि पी बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज़ जी, एक इंटीजर जब दो मुख्तलिफ इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा होता है तो वो इंटीजर दोनों इंटीजर्स के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करता है। हम लिख लें ऑल्सो पी ए को भी डिवाइड कर रहा है, ये बात हमें गिवन है। तो अब इसको डिवाइड कर रहा है, पी इसको भी कर रहा है, इन दोनों के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो क्या इनके जो लीनियर कम्बिनेशंस हैं उनमें से कोई एक लीनियर कम्बिनेशन बी के बराबर भी है? जी बिल्कुल है। कैसे? अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और ए माइनस बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 1 और -1 दोनों इंटीजर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने से एक लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा ए माइनस बी का और ए का, और किसके बराबर होगा? वो डेफिनेटली वो बी के बराबर होगा। तो लिख लेते जी, पी विल डिवाइड ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए ये वाला नंबर इंटू वाई। एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स तलाश करने? मैं बता चुका हूं आपको कि मतलब इस वाले के साथ y की जगह हमने 1 रखना है और a माइनस बी के साथ जो x है उसकी जगह क्या रखना है जी? -1। ठीक है जी। लीनियर कम्बिनेशन अगर आपको याद हो, यहाँ पर x यहाँ पर y, x और y दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो पर्टिकुलर इंटीजर्स आप ले सकते हैं, ये भी लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। p इस लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा और ये जो लीनियर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं किसके बराबर बनेगा? नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेगेटिव बी इंटू -1 प्लस का बी बच जाएगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि पी बी को डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर पी ए प्लस बी को डिवाइड करे तो क्या करेंगे आप? इफ पी डिवाइड्स ए प्लस बी एंड पी ए को डिवाइड कर रहा है, ये बात तो गिवन है। तो अब फिर आपने इन दोनों का कोई एक लीनियर कम्बिनेशन ऐसा लेना है जो किसके बराबर हो? बी के बराबर हो। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा जी? P डिवाइड्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई। तो क्या रखेंगे अब आप यहाँ पर -1 ले लें
ताकि ये माइनस ए हो जाए, प्लस ए से कैंसिल हो जाए, और फिर क्या बच जाए आपके पास बी। तो यहाँ पर आप 1 ले लें, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर बनेगा, फिर से बी के बराबर बनेगा। तो डेट इज प्रूव हो गया कि पी बी को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों सूरतों में अगर पी ए माइनस बी को डिवाइड करे या पी ए प्लस बी को डिवाइड करे, दोनों सूरतों में पी लाजमी तौर पर बी को भी डिवाइड करने का, ऐसा हमने प्रूव करना था।